नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी फॉर्मशाला में। अगर आप अपने बिहार में ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 1 अप्रैल 2026 से बिहार सरकार ज़मीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को बदलने जा रही है। अब ना तो आपको महीनों इंतज़ार करना होगा और ना ही बिचौलियों के चक्कर काटने होंगे। आज हम बात करेंगे तेरे अनिवार्य नियमों की और उस 10 दिन की डेडलाइन को जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग और राजस्व विभाग ने नए नियम जारी कर दिए हैं। 1 अप्रैल 2026 से ई निबंधन पोर्टल पर रजिस्ट्री से पहले 13 तरह के विवरण अपलोड करना अनिवार्य हो जाएगा। क्या है वो 13 तरह के विवरण, चलिए हम आगे देखते हैं। आपको ई निबंधन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके उसमें आपको यहाँ पे देखिए जो विवरण डालने हैं उस विवरण का डिटेल। सबसे पहले आपके ज़मीन का खाता संख्या देना होगा, उसका खसरा संख्या देना होगा, रकबा क्या है वो रकबा को वहाँ पे भरना होगा, चौहद्दी को भरना होगा, ज़मीन की किस्म क्या है उसको भरना होगा। उसके बाद छठे नंबर पे देखिए जमाबंदी नंबर है, वो जमाबंदी नंबर आपको वहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7वें नंबर में विक्रेता का आधार और खरीदार का आधार, ये दोनों का आधार इसमें होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गवाहों की जानकारी में जो गवाह होंगे उनकी जानकारी उसमें लगेंगे। मोबाइल नंबर क्रेता और विक्रेता दोनों के लगेंगे। पिछला केवाला का रेफरेंस या खतियान हो तो खतियान का रेफरेंस लगेगा। आपका जमाबंदी से क्या रिलेशन है उसका रेफरेंस इस पे लगेगा। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर की यहाँ आवश्यकता होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे GIS लोकेशन यानी GPS से आपको उसका लोकेशन का यहाँ पे ब्यौरा देना होगा। अब यहाँ पे चलते हैं CO की 10 दिन की डेडलाइन के बारे में। सबसे बड़ा बदलाव जानते हैं क्या है? जैसे ही आप ये विवरण पोर्टल पर अपलोड करेंगे, संबंधित अंचल अधिकारी यानी कि CO के पास यह जानकारी वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी। अब CO साहब के पास सिर्फ 10 दिनों का समय होगा। अगर 10 दिनों के भीतर CO की रिपोर्ट नहीं आई तो पोर्टल इसे स्वतः स्वीकृत मान लेगा, यानी कि आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। आपकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ जाएगी, यानी अब कोई आपकी फाइल दबाकर नहीं बैठ पाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं अगली जानकारी के बारे में। 80 प्लस यानी कि जिनकी उम्र 80 से प्लस है, बुजुर्गों के लिए होम सर्विस की सुविधा इसमें मिलेगी। 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अब रजिस्ट्री ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। निबंधन अधिकारी उनके घर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करेंगे। यह एक और मानवीय फैसला लिया गया है। अगर परिवार में कोई 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं तो उन्हें अब रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नियम के अनुसार निबंधन अधिकारी अब उनके घर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करेंगे। यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत बड़ी राहत है। तो दोस्तों, अगर आप भी 1 अप्रैल के बाद रजिस्ट्री कराने वाले हैं तो अपनी जमाबंदी और आधार को अपडेट जरूर रखें। डिजिटल सिग्नेचर और पेपरलेस व्यवस्था से अब धोखाधड़ी नामुमकिन होगी। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बिहार के अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ज़मीन की खरीद बिक्री में लगे हैं। ऐसे ही सरकारी अपडेट के लिए सरकारी फॉर्मशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।